गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का समय है, लगभग 7 बज रहे हैं और अभी तक सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए हैं। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। बैकग्राउंड में आसपास कितना शोर है। कहीं से भजन की आवाज़ आ रही है, कहीं से पंखे की आवाज़ आ रही है, कहीं झाड़ू पोछे की आवाज़ आ रही है, कहीं लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब बैकग्राउंड नॉइज़ेस हैं जो कि बहुत धुंधली धुंधली सी हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही है। शरीर भले बिस्तर पर हो, लेकिन सुबह 6 बजे से मैं ये रामबाण अपनी गोद में लेकर बैठी हूँ और मेरा मन मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं कौन हूँ। ये जो सब मुझे दिख रहा है, ये खिड़की, ये पर्दे, मेरा शरीर, मेरा बिस्तर, मेरा कमरा, ये सब क्या है? क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब माया है? क्योंकि जो इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो तो कोई और ही दुनिया थी। वो तो कोई अलग ही अनुभव था। कभी मैंने खुद को लक्ष्मण बनते हुए देखा, कभी मैं सुग्रीव बन गई। मेरा मन राम पर संदेह कर रहा है। कभी सीता के विरह की टीस मैंने भी महसूस की। राम को रोता हुआ देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अब मेरी हालत ऐसी है कि नहीं करनी मुझे कंघी, नहीं लगानी मुझे बिंदी। मैं भी ऐसी हूँ। वहाँ श्री राम खाना नहीं खा रहे, वो ऐसे विरह में बैठे हैं एक प्रेमी के रूप में। सीता मैया रो रही है और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रामबाण को जब मैं ध्यान से देखती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ। देखने में तो ये एक साधारण सा किताब है, एक उपन्यास है, लेकिन जब इसको खोल कर पढ़ती हूँ तो फिर वो दिव्य ऊर्जा वो कहाँ से आती है? क्यों ऐसा लगता है कि श्री राम स्वयं आके मुझसे बातें कर रहे हैं? क्यों रामायण के सारे किरदार जीवंत हो जाते हैं? और अब तक की सारी घटनाएं जो मैंने वचन से लेके रामबाण तक या सीए सुधी लाए, जो सारे 9 खंड पढ़े हैं, सारी घटनाएं मेरे आँखों के सामने जीवंत हो गई है। रामायण का हर एक पात्र मेरे अंदर जीवंत हो गया है। मैं नहीं समझ पा रही कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैं खाना खा रही होती हूँ लेकिन मन कहीं और होता है। मैं सो रही होती हूँ लेकिन सपने में मेरा मन कहीं और ही होता है। हमेशा राम के बारे में सोचता है, सीता के विरह के बारे में सोचता है, दुखी होता है। कोई भी काम करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है बस इस उपन्यास को मैं पढ़ूँ भी ना, बस अपनी छाती से लगा कर बैठी रहूँ, क्योंकि इसने मेरे मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी मुझे लगता है कि जो राम पर संदेह कर रहा है, जो सुग्रीव है, वो मेरा ही मंकी माइंड है, मेरा ही बंदर जैसा दिमाग है, जो कभी परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, उनकी लीला को समझ नहीं पाता। परमात्मा कितने सबूत दे दे, लेकिन मन में डाउट हमेशा रहता है। रामबाण एक ही बार में 7 के 7 पेड़ काट दे, बिल्कुल वैसे जैसे गुरु का शक्तिपात आपके सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर देता है। लेकिन चक्र जागृत होना मोक्ष की गारंटी नहीं है। उसके बाद भी मन में संदेह रहते हैं। तो मैंने सुग्रीव को समझा। अगर मैं कहूँ कि सुग्रीव के माध्यम से मैंने अपने मंकी माइंड की बेवकूफ़ियाँ, नादानियाँ समझी, तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता बड़ी अनोखी है। लाइक
सुग्रीव जानते हैं कि श्री राम विरह में हैं। उनकी गोद में माँ सीता का आंचल और उसके उनके आभूषणों की पोटली है, और वो प्रेमी खुलकर रो भी नहीं सकता क्योंकि मर्यादा है। और लक्ष्मण भैया उन्हें समझा नहीं सकते क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर सबके सामने मैंने श्री राम से कुछ कहा तो आसपास के लोग इन्हें एक कमज़ोर प्रेमी समझ लेंगे, एक साधारण प्रेमी जो अपनी पत्नी के प्रेम में रो रहा है। अरे इन्होंने राम का पराक्रम देखा कहाँ है? इन्होंने राम की वीर रस को जाना कहाँ है? वही राम जिसने 16,000 राक्षसों को अकेले मार डाला था। लक्ष्मण के मन की यह पीड़ा, और ऊपर से हमारे सुग्रीव हैं जो राम को रोता हुआ देखकर भागकर उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। एक तरफ हनुमान जी, लक्ष्मण भैया, सारे वानर सब एक तरफ खड़े हैं, लेकिन सुग्रीव उछलकर राम जी के पास बैठ जाते हैं उनके बराबर में, और उनसे अपनी पूरी व्यथा कह देते हैं। कैसे बाली ने उनकी पत्नी का हरण किया, बाली ने उन पर कितने अत्याचार किए। सारी कथा सुग्रीव ने कह सुनाई। उसके बाद जब राम को विरह देखा तो उसे लगता है कि राम भी उसकी तरह हैं, और वो भी पत्नी के विरह में पीड़ित हैं, और वो राम जी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि राम जी देखिए ना, मैं भी तो बिना पत्नी के हूँ, आप भी बिना पत्नी के हैं, हम दोनों की मित्रता हो गई, मैं सीता को ढूंढ कर लाऊंगा, हमारी वानर जाति पाताल से भी सीता मैया की खोज करके लाएगी, आप चिंता मत करें। वो राम को सांत्वना दे रहा है। मुझे लगा कि भक्त का मन भी ऐसा ही होता है। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हम पौराणिक कथाओं में वो रिलेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते कि अच्छा मैं अपने प्रेमी से दूर हूँ ना, हाँ तो राम जी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। फिर हम राम के हृदय को समझे बिना अपनी कथा उन्हें कह सुनाते हैं कि देखो मेरे जीवन में कितना संकट है, मैं कितनी पीड़ा भोग रही हूँ, तुम समझते ही नहीं। फिर कहीं जाकर हमें कुछ कथा सुनते हैं या कुछ करते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं भगवान को भी पीड़ा हुई होगी, तो फिर मन थोड़ा शांत होता है। हम भगवान को ही सांत्वना देने लगते हैं कि हाय भगवान ने भी दुख सहा था, राम ने भी दुख सहा था। लेकिन ये बस कहने को होता है, अगले ही पल फिर मंकी माइंड के मन में फिर से संदेह आ जाता है कि राम के अंदर शक्ति कितनी है। अरे बाली को देखो, मेरी प्रॉब्लम को देखो कितनी बड़ी है, ये राम जो खुद रो रहे हैं वो खुद मेरी रक्षा कैसे करेंगे। हालांकि राम अपने एक बाण से 7 के 7 पेड़ एक ही बार में काट दें, कितने सबूत दें, लेकिन मन का संदेह नहीं जाता। फिर सुग्रीव ने जब पहली बार रावण को देखा, ये इस किताब में नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी है वो कहानी, कि जब पहली बार लंका में रावण को देखा तो बिना सोचे समझे वो कूद गया रावण से लड़ने के लिए और बुरी तरह पिट कर आया। और फिर पिट कर आया तो फिर राम जी से कंप्लेन कर रहा था कि आपने मुझे पिटने क्यों दिया। राम जी मुस्कुरा कर बोलते तुम्हारे अंदर धैर्य है, धैर्य नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर। किसने बोला था तुम्हें रावण से जाके युद्ध करने के लिए? आप महाराज हैं, आप वानर राज हैं, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता, धैर्य धारण करना ज़रूरी होता है। तो सुग्रीव के रूप में मैंने अपने दिमाग को समझा कि कभी कभी लॉजिक माइंड कैसे काम करता है। वचन में रामबाण पढ़ते समय अब तक के जो सारे खंड मैंने पढ़े हैं, सारी घटनाएं मेरे आँखों के सामने घूम रही हैं। वचन में मैंने महाराज दशरथ का एक रूप देखा, मैंने श्रवण कुमार की मातृभक्ति पितृभक्ति समझी,
और एक दंपति जो अपना इकलौती संतान खो दे, उनकी पीड़ा जाने, उनके दिल से निकली हुई हाय को समझा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि किसी के शब्द हमारे मन को बहुत भेद देते हैं, और कई साल बीतने के बाद भी, भले उसने वो अनजाने में किया हो, लेकिन कितना भी समय बीत जाए वो घाव बन के हमारे दिल पर रहता है, और जो टीस उठती है वो मन की हाय बन के निकलती है। लेकिन दशरथ ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। बचपन में मैं सोचती थी कि क्यों दशरथ को क्षमा नहीं मिली अनजाने में किए हुए कर्म की। लेकिन जब मैंने ये बिगर पिक्चर देखी और इसे गहराई से समझा, तो जाना कि हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। मैं दशरथ के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे मन को चोट पहुँचाए, किसी के कहे हुए शब्दभेदी बाण बनकर मेरे दिल को चोट पहुँचाए, या मेरे किसी अपने को आहत करे, तो मैं भी जाकर उसे श्राप दूंगी। मेरे मन से भी हाय निकलेगी, दुआ तो निकलने से रही। तो जो क्षमा का भाव मेरे अंदर नहीं है, मैं क्यों वो दूसरों के अंदर देखना चाह रही हूँ। पहले जो क्षमा का भाव मैं दूसरों के अंदर देखना चाहती हूँ, पहले मुझे खुद के अंदर प्रकट करना पड़ेगा ना, खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिएट कैसे होगा? तो उसका जवाब था राम नाम। राम ने सबको क्षमा कर दिया। जिन्होंने उनका सबसे ज़्यादा बुरा किया, उन्हें भी क्षमा कर दिया। इसलिए तो वो सबके प्रिय हैं, इसलिए वो राम है। और अगर हम हमेशा राम के संग रहें, उनके चिंतन में रहें, तो शायद कुछ हद तक हमारा मन भी राम में रम कर राम जैसा हो जाए। अब तक मैंने इन उपन्यासों से ये सीखा। मैं बस जैसे ही गोद में उठाकर बैठती हूँ इन उपन्यासों को, मेरा मन कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास का वातावरण बदल गया, मेरे आसपास की सीनरीज बदल गई। जो ये चित्र हैं, श्री राम, माँ सीता, सुग्रीव, जो पात्र हैं, सारे के सारे जीवंत हो जाते हैं। मैंने आज तक सुना था कि परमात्मा भीतर होता है, सब कुछ भीतर है, ब्रह्मांड भीतर है। लेकिन भीतर कैसे है, ये उपन्यास पढ़कर समझ में आ रहा है। मैंने समझा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ के अनुसार माँ सीता मेरी जीवात्मा है, जो अपने प्रभु से मिलने के लिए तड़प रही है। राम वो परमात्मा का तत्व है, जो मनुष्य रूप में धरती पर हमेशा आते रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर राम है, वो परमात्मा का अंश ही है, हर एक आत्मा। लेकिन उनके कर्मों के अनुसार भाव का फ़र्क होता है। लाइक किसी के भाव अच्छे होते हैं, किसी के भाव उतने अच्छे नहीं होते हैं। किसी की चेतना शूर्पणखा जैसी होती है, किसी की चेतना शबरी जैसी पवित्र होती है। लेकिन राम सबको मिलते हैं। राम के मन में कोई द्वंद्व नहीं है, राम के मन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो राम जो है वो परमात्मा है। वही तो वो परम तत्व है जिसने सब कुछ रचा, और जिसके लिए शायद बाइबल में कहा गया कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन इन इट्स ओन इमेज। ईश्वर ने मनुष्य को खुद की आकृति में रचा। तो शायद जब नारायण ने श्री राम का रूप लिया होगा, तो उनके मन में भी यही भाव होगा, क्योंकि मनुष्यों ने उनको कितना कोसा होगा कि तुम तो बैकुंठ में बैठे हो ना, तुम्हें क्या पता मनुष्य जीवन की कठिनाई। तो नारायण ने ये साकार करके दिखाया कि मनुष्य होना क्या होता है, मनुष्यता क्या होती है। तो ये मैंने बहुत
मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है और मैं बोलते बोलते कहीं गुम हो रही हूँ। लेकिन अब तक इस उपन्यास से मैंने ये समझा, आगे शायद और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धैर्य कैसे धारण करें, एक मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लाएं, ये मैंने राम के स्मरण से सीखा है। एक भले उनके मन में कितना भी विरह हो सीता के लिए, लेकिन वो मुस्कुराना नहीं भूलते। वो अपने सारे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस उपन्यास में एक प्रसंग है जब श्री राम सीता मैया से शबरी माता से मिलते हैं, तब वो मुस्कुरा रहे होते हैं, तब वो हंसकर बेर खा रहे हैं, तब वो बड़ी रुचि से शबरी माँ की कथा सुन रहे हैं। एकदम सहज है। इनको देखकर लक्ष्मण भैया के मन में भी यही क्वेश्चन आता है जो मेरे मन में आया कि क्या ये वही राम है जो अभी शबरी माता के आश्रम में आने के पहले पंपा सरोवर का सौंदर्य देखकर सीता के विरह में खो गए थे और आत्मलीन हो गए थे, जिनका मन अभी 2 मिनट पहले सीता के विरह से एकदम ज़्यादा दुखी था और अब ये मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो शबरी माँ से विदा लेकर निकलते हैं आश्रम से, मतंग ऋषि के आश्रम से अपने गंतव्य की तरफ, अचानक राम एक जगह बैठ जाते हैं। हाँ सीते, हाँ सीते। उनका विरह, वो इतने हार चुके होते हैं, इतने निराश हो गए होते हैं कि वो लक्ष्मण से कहते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा सुग्रीव से मिलने, तुम जाओ, जाकर तुम सुग्रीव से मिल लो, मुझसे अब एक कदम नहीं चला जा रहा। ये विरह था परमात्मा का अपनी आत्मा से मिलने के लिए। जितनी वो जीवात्मा तड़प रही है अपने राम से मिलने के लिए, उतनी तड़प राम में भी है अपनी सीता से मिलने के लिए। उल्टा सीता तो फिर भी रो कर या अपनी सहेली कशा से बातें करके मन हल्का कर लेती है, मन की सारी व्यथा अपनी सहेली को बताकर रो धोकर कम कर लेती है। लेकिन राम बस मौन है, राम बस आत्मलीन है। सीता के आभूषण देखकर वो खुलकर रो भी नहीं सकते। मन तो हुआ कि फूट फूट कर रोएं, बस उन्हीं आभूषणों को अपने हृदय से लगाकर बस रोते ही जाएं, लेकिन मर्यादा के कारण वो रो भी नहीं सकते। उस मन की वेदना कैसी होगी जो रोकर खुद को अभिव्यक्त भी ना कर पाए। ये इमोशंस मैं आपको कहकर नहीं बता सकती। ये इमोशंस आप तब फील करेंगे जब आप रामायण के अंदर प्रवेश करेंगे, जब वो कैरेक्टर आपके मन में जीवंत होंगे, जब राम स्वयं आपके हृदय में जीवंत होकर आपको अपनी कथा सुनाएंगे। लक्ष्मण भैया के रूप में मैंने जाना कि शायद लक्ष्मण भैया को मैंने हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त और एक बहुत नटखट कैरेक्टर के रूप में देखा है, और एक डिफेंडर, एक बॉडीगार्ड के रूप में देखा है बचपन से। लेकिन यहाँ मैंने लक्ष्मण भैया का एक सूक्ष्म रूप भी देखा। मैंने देखा कि शायद लक्ष्मण भैया जो हैं, जो शेषनाग का अवतार है, शायद वो मेरी चेतना है, वो मेरी अवेयरनेस है, मेरी जागरूकता है। जीवात्मा के रूप में मेरी जागरूकता, मतलब अगर जीवात्मा के रूप में मैं सीता हूँ तो मेरी जागरूकता लक्ष्मण भैया हमेशा हर संकट से मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन जब मुझे क्रोध आता है, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ या अपनी कल्पना लोक में खोकर माया में फंसकर मैं जब बहुत ज़्यादा क्रोध करती हूँ और बहुत ज़्यादा कड़वे बोल बोलती हूँ, तो मैं अपनी जागरूकता को अपने से दूर कर देती हूँ। मेरी जागरूकता मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे शायद संचित कर्म हो सकते हैं
मेरा आवेश, मेरा क्रोध, मेरे मन का भय, जितने भी विकार मेरे अंदर हैं, वो मेरी जागरूकता को पता नहीं कैसे मुझसे दूर कर देते हैं। और जिस क्षण मेरी जागरूकता, लक्ष्मण भैया मुझसे दूर हुए, तो मेरा जीवन संकटों से घिर जाता है। तो राम से मिलने की उम्मीद और धुंधली हो जाती है। तब मेरा राम से विरह शुरू होता है। तब रावण का जन्म होता है, तब रावण का प्रवेश होता है। ये सब मैंने समझा अब तक रघुवंश नाथम में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं महसूस कर रही हूँ उसको मैं वर्ड्स में कैसे कहूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा है। आगे आगे जैसे जैसे मैं शायद इसको थोड़ा और गहराई से समझूं, तो शायद मैं कोई अच्छा वीडियो बना पाऊँ। खैर, आपने अब तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।